भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंधुओं, आज 13 सितंबर सन 2013 को देहरादून में हम ईश्वर के अस्तित्व पर विचार कर रहे हैं। क्या हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है? संसार में दो प्रकार के लोग हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक प्रायः उन्हें कहा जाता है जो ईश्वर के अस्तित्व को आउटराइट मना करते हैं, इनकार करते हैं। और आस्तिक वह लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वह आस्तिक कहलाते हैं। सभी आस्तिक एक जैसे नहीं हैं। आस्तिकों की अनेक श्रेणियां हैं। कोई ईश्वर को साकार मानता है, कोई निराकार, कोई चौथे आसमान पर तो कोई सातवें आसमान पर, कोई गंगा जो एक नदी है हिमालय से बह रही है, भारत के अनेक प्रांतों से होकर गुजरती है और उसके तट पर अनेक धार्मिक स्थान बना लिए गए, साधु संत आदि रहते हैं, वैरागी आदि। और वह ईश्वर चर्चा में और अपना जो सीमित ज्ञान है उसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में उनके शिष्य होते हैं, चेले होते हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर बना लिए जिसमें उन्होंने मूर्तियां स्थापित की हुई हैं और लोगों को यह कहा जाता है, यह परंपरा चल पड़ी कि वह मूर्तियां ईश्वर की स्थानापन्न है। उनको अगर आपने सिर झुका दिया, नमन कर लिया, कुछ धनराशि चढ़ा दी, सोना चांदी चढ़ा दिया, कुछ फल आदि चढ़ा दिए, धूप आदि वहाँ जला दी, सुगंधित वस्तु अगरबत्ती आदि, तो और ईश्वर का ध्यान करके धन्यवाद कर लिया, तो उससे वह देवता प्रसन्न हो जाता है और मनुष्य का जीवन विघ्नों से मुक्त होकर एक आशातीत जैसी वो उम्मीद करता है, आशा करता है, सोचता है और कल्पना करता है, वह सब उसकी पूर्ति होती है, पालन प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की कुछ आस्तिक लोगों के मान्यताएं हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक सत्य और एक असत्य में बांट लेते हैं। सत्य क्या है? गंगा वस्तुतः एक नदी है, उसमें जल है। वैज्ञानिक कहते हैं जल H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना। गंगा नदी का उद्गम हिमालय है और हिमालय से बर्फ पिघलकर वह पानी जल गंगा नदी में आता है। वर्षा ऋतु में वर्षा का जल भी आता है और ये प्रक्रिया सतत चल रही है, संभवतः सृष्टि के आरंभ से यथावत चल रही है। संसार में गंगा नदी के कुछ कुछ समान अनेक नदियां हैं। भारत में हम अनेक नदियों के नाम सुनते हैं, देखा भी है, जो संभवतः गंगा नदी से जल की मात्रा के कारण, उसका जो फैलाव है उसके कारण काफी बड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी को हमने गुवाहाटी में देखा है। और भी अनेक नदियां हैं, यमुना है, इलाहाबाद में संगम पर भी देखा जो भी नदी बह रही है। और पंजाब में भी नदियां है, भाखड़ा नागल डाम वहां बना हुआ है, चिनाव या कौन सी नदी है, फरक्का बांध है उधर
भी कोई नदी का पानी वहां जा रहा है, वह भी नदियां हैं। तो उसको ईश्वर मान लेना हमें लगता है कि बौद्धिक दृष्टि से उचित नहीं है। वैज्ञानिकों ने खोज की, जल का उन्होंने विश्लेषण किया, अध्ययन किया, चिंतन किया और बताया कि जल जड़ पदार्थ है और सृष्टि में जितने भी ये परमाणु बने हैं सबके अलग अलग हैं। हाइड्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है। ऐसे ही 125 से कुछ अधिक संभवतः तत्व हैं, उनके अपने परमाणु हैं जो अणु बनाते हैं, परमाणु मिलकर। तो इस प्रकार से यह जड़ पदार्थ है, इसमें चेतन सत्ता नहीं है और वह जड़ पदार्थ पीने से प्यास बुझाई जा सकती है, उससे खेती करें तो खेती हो सकती है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व पदार्थ या जल में ऐसे गुण हो जो अनेक अन्य नदियों में ना हो। उसका हमें महत्व स्वीकार करना है अगर ऐसा है, और परीक्षण से यह सिद्ध होता है। ना हो तब भी हमें जल को देवता मानना है, क्योंकि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और बिना जल के हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। भोजन के बिना तो काफ़ी दिन तक रहा जा सकता है, परंतु जल के बिना अधिक देर तक नहीं रहा जा सकता। अन्न भी देवता है, जल भी देवता है, वायु भी देवता है। इनका हमें एक भावना जो है, क्योंकि हम उससे कुछ ग्रहण कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य और जीवन के आधार तत्व हैं, तो हमें उनको किसी से हम द्वेष करते हैं या किसी को हम अच्छा नहीं मानते, तो वो भावना हमारी किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह ईश्वर तत्व नहीं है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर वो है जिसने इस संसार को बनाया, संसार को चला रहा है और जो इस संसार की प्रलय करेगा, नष्ट करेगा। ईश्वर ने अगर संसार को बनाया तो ईश्वर कहाँ है? तो इसका उत्तर चिंतन करने के बाद जो सामने आता है, क्योंकि ये संसार, ये जितना भी स्पेस है, जितना भी आकाश और खाली स्थान हम देखते हैं, वह सारा का सारा ब्रह्मांड कहलाता है। इसमें सूर्य, चंद्र, पृथ्वी जो हमारे सौरमंडल में है और अनेक ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि आदि, अरुण, वरुण और कई नाम उनके रखे गए हैं, अंग्रेजी में अन्य नाम हैं। तो यह जिस प्रकार से सौरमंडल है, ऐसे ही अनंत असंख्य सौरमंडल इस पूरे ब्रह्मांड में हैं और वो सारे के सारे स्वनिर्मित नहीं हैं, स्वतः निर्मित नहीं हैं। वह अतीत में सुदीर्घ काल पूर्व एक चेतन सत्ता द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि रचना हमेशा किसी चेतन पदार्थ, चेतन तत्व, चेतन सत्ता के द्वारा होती है। उसी को ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मांड जो मनुष्य नहीं बना सकता और जो बने हुए पदार्थ हैं तो वह केवल ईश्वर द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये सूर्य, चंद्रमा आदि जितना भी ब्रह्मांड है, इसके बड़े बड़े जितने ग्रह, उपग्रह और यह पिंड हैं आकाश में जो गति कर रहे हैं, कोई अपनी धुरी पर घूम रहा है, फिर सूर्य आदि अनेक पिंड और हैं जिनके वो है चारों तरफ घूमता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट और सर्कुलर उसमें। तो इनको जो बनाया है वह ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि और कोई तत्व मनुष्य के अलावा इससे बड़ा कोई सत्ता नहीं है जो कि रचना संबंधी कार्य करती हो, और मनुष्य यह कर नहीं सकता। तो यह सिद्ध होता है कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को, इसके पिंडों को बनाया है। और वो कहाँ है? तो वह सर्वत्र है। अगर सर्वत्र नहीं होगा तो फिर वो बनाएगा कैसे? अगर यहाँ से लाखों लाखों प्रकाश वर्ष दूर कोई रचना है और उससे भी आगे हैं, असंख्य अनंत रचनाएं हैं,
तो वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ रचनाएं हैं वहाँ सर्वत्र सब जगह निराकार और सर्वव्यापक रूप से ईश्वर विद्यमान है। तो ईश्वर का जो स्वरूप जाना गया वह सर्वत्र सर्वव्यापक निराकार जान लिया। अब ये जितनी भी रचनाएं हैं सारी बुद्धिपूर्वक हुई है। एक परमाणु के अंदर कितना विज्ञान समाया है ये हमारे परमाणु वैज्ञानिक जानते हैं। और आज जो इलेक्ट्रॉनिक का ज्ञान और विज्ञान विकसित हुआ है उससे पता लगता है कि उस ईश्वर को कितना अधिक ज्ञान रहा होगा जिसने इस प्रकृति के सूक्ष्म कणों को, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली अवस्था है या उससे पूर्व की अवस्था है, उस अवस्था को परिवर्तित किया परमाणुओं में, फिर अणुओं में, और अणु के बाद ये सारा जो ब्रह्मांड बना है। जैसे हमारे वेदों में और दर्शनों में वर्णन है कि ईश्वर ने इस जड़ प्रकृति को जो कारण अवस्था में थी उससे पहला जो विकार उत्पन्न किया वह महत्त्व के रूप में किया। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि हमारे पास आटा है और आटे से हमें रोटी बनानी है, तो आटे का पहला विकार जो हम करेंगे एक बर्तन में, पात्र में, परात में उस आटे को रखेंगे और उसमें पानी मिला के उसको गूंदना प्रारंभ करेंगे। तो जो आटा गूंदना प्रारंभ किया तो वो तो प्रारंभिक अवस्था है, और उससे पहला जो बना वो गूंदा हुआ आटा है। तो वो एक प्रकार का महत्त्व, पहला विकार प्रकृति का ईश्वर ने बनाया। और फिर महत्त्व के बाद हमें कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है, चकला बेलन की। उसके ऊपर रोटी को हाथ से बनाकर रखकर प्रेस किया जाता है, और वो एक रोटी अभी तवे पर नहीं डाली गई, तो वो उसका दूसरा रूप है। तो हमारे शास्त्रकार, दर्शनकार और वेद कहते हैं आदि ग्रंथ की फिर अहंकार बना, फिर उसके बाद पंच तन मात्राएं बनी। ये जितनी भी ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियां हैं सब उसी से बनती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस प्रकार से क्रमशः क्रमशः ये बनता रहा। और जिस प्रकार रोटी बन जाती है उस आटे से, गूंदे हुए आटे से चकला बेलन के द्वारा अग्नि पर, तवे पर डालकर, इसी प्रकार ईश्वर ने इस संसार को बनाया है। तो वह चेतन तत्व सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, क्योंकि उसको बनाने का पूरा ज्ञान है। इस सृष्टि को बनाने से अनंत बार, असंख्य बार उसने इसको बनाया है और आगे भी बनाएगा। उसका ज्ञान न कभी कम होता है न कभी बढ़ता है, क्योंकि बढ़ता उसका है जिसका कम हो, और कम अगर हो तो फिर परफेक्शन कभी नहीं आ सकता। जैसे हम वैज्ञानिक खोजों में देखते हैं कि आज तक जितने भी वैज्ञानिकों ने खोज की वो संभवतः अंतिम कोई भी नहीं है, उसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट जा रहा है। उसमें कमियां थी इसलिए इम्प्रूवमेंट हुआ और वो उन्नत होती रही, परंतु ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वह जो भी कार्य करता है वो उन्नत अवस्था में, परफेक्ट वे में, परफेक्शन वाली स्थिति में होता है, अंतिम रूप में, फाइनल रूप में, उसमें कोई कमी नहीं रहती। तो ऐसा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि ब्रह्मांड ये सारा ईश्वर ने बनाया है। तो अगर वो ना होता तो ये ब्रह्मांड बनता ही ना, इसलिए वह ईश्वर सिद्ध है, वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। और हमारे पास इस ब्रह्मांड में, हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर, क्योंकि सर्वाति सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, हमारी जो जीवात्मा है इससे भी सूक्ष्म है, और इसके भीतर भी वह विद्यमान है। इसको बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। हम विस्तार में ना जाकर यही अनुरोध करेंगे कि आप महर्षि दयानंद जी महाराज के ग्रंथों को, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, आर्याभिविनय, संस्कार विधि, संस्कृत वाक्य प्रबोध, व्यवहार भानु आदि आदि ग्रंथों को पढ़ें तो बहुत कुछ इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जाना जा सकता है। तो बंधुओं, ईश्वर सिद्ध है, उसने संसार को बनाया है। वह कोई मूर्ति नहीं है और ना मूर्ति बनाई जा सकती। मूर्ति तो एक भौतिक और जड़ पदार्थ की बनी हुई है। वह ईश्वर उसमें उसी प्रकार व्यापक है जैसे ईश्वर हवा में व्यापक है, जैसे आकाश में व्यापक है, जैसे अन्य लोकांतरों को ग्रहों में व्यापक है, और हमारी आत्मा के अंदर व्यापक है। इसलिए मूर्ति बनाकर पूजना उचित नहीं है। उसके वास्तविक स्वरूप को जानना उसकी पूजा है,
उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करना, उसका ध्यान करना, उसके एक एक गुण पर चिंतन करना और हमेशा करते रहना, उससे विमुख ना होना। उससे स्थिरता जब आ जाती है तो वह एक प्रकार की संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। और जब संप्रज्ञात समाधि में भी ईश्वर के गुणों में मनुष्य खो जाता है, विचरण करता है, लीन हो जाता है, उसमें बिल्कुल रच बस जाता है, उसका ध्यान इधर उधर भौतिक जगत में और अपने शरीर और घर गृहस्थी और समाज में विचरण नहीं करता, ईश्वर में ही निरंतर लंबे समय तक रहता है और स्वयं को भी भूल जाता है, ईश्वर में मग्न हो जाता है, वह असंप्रज्ञात समाधि है, जहाँ उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और ईश्वर एक तरह से प्रकट हो जाता है। वो निर्भ्रांत ज्ञान होता है, उसके आगे कुछ भी जानना शेष नहीं है। उस अवस्था में पहुंचकर इस संसार को हमारे वैज्ञानिकों से भी अधिक योगी जन जान लेते हैं, ईश्वर को देख लेते हैं और संसार के सभी रहस्य उनके सामने इसी प्रकार खुल जाते हैं जैसे ज्ञान की कुछ पुस्तकें गठरी में बंधी हैं, गठरी खोलने के बाद वो सारी पुस्तकों को एक एक करके हम देख सकते हैं, पन्ने पलट सकते हैं। ऐसे ही समाधि में हृदय में जो गांठें हैं, बुद्धि में जो गांठें हैं, जिसके कारण हमें ज्ञान की प्राप्ति रुकी हुई होती है, अवरुद्ध होती है, वो सारा ज्ञान ईश्वर हमें प्रदान कर देता है और फिर हम जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करते हैं और बहुत आनंद की अवस्था वह होती है, परम आनंद होता है। भौतिक पदार्थ कोई भी इतना सुखदायक नहीं है प्राणी जगत में भी जितना कि परमात्मा के समाधि में आनंद प्राप्त होता है। तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। हमने ईश्वर को अपने विचारों के अनुसार थोड़े से समय में सिद्ध करने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा आत्मा को भी हम जान लें। आत्मा भी एक चेतन तत्व है, ये जड़ तत्व नहीं है, प्रकृति से बना हुआ नहीं है, ये शाश्वत नित्य है, अजन्मा और अविनाशी है, अमर है, अजन्मा भी है और इसका मृत्यु भी कभी नहीं होगी, नाश रहित है, अविनाशी है। कभी इस आत्मा का, शरीर का नाश तो होगा, शरीर का परिवर्तन होगा, मृत्यु होगी, इसको जला दिया जाएगा चिता में और इसके जो परमाणु हैं वो अपने अपने वायुमंडल में मिल जाएंगे और उसके बाद फिर उनका जो भी रचना है ईश्वर के विधान के अनुसार होती रहेगी। लेकिन आत्मा निकल के अपने कर्मानुसार, पाप पुण्य के अनुसार जो इसमें संचित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है जिसको मनुष्य आसानी से नहीं जान सकता। केवल समाधि अवस्था में जाकर सभी प्रश्नों के समाधान इसको प्राप्त हो जा सकते हैं। तो यह आत्मा का स्वरूप है जो शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, इस तरह का स्वरूप है। तो यह आत्मा का स्वरूप है। तो बंधुओं, आपको इस ईश्वर और आत्मा के स्वरूप की जिसकी चर्चा हमने की, यदि कुछ थोड़ा सा भी लाभ होता है तो हम अपना परिश्रम सार्थक समझेंगे। आप इन पर विचार कीजिए और हमें पत्र लिखिए, ईमेल कीजिए। मेरा नाम मनमोहन कुमार आर्य है। मैं देहरादून में 196 चुक्खू वाला में रहता हूँ और मेरा फ़ोन नंबर मोबाइल 9412985121 है।